नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। देखिए रात के 2 बज चुके हैं, पर मैं अपने छोटे भाइयों के लिए जो लोग एएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा-सा वीडियो लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही कार्यकारी या हितकारी साबित होने वाला है। ये जो टॉपिक है ना, आज मैं जो बात करने वाला हूँ कि सभी लोग बोल रहे थे कि सर मेरे पास 1 महीने बचा है, मैं कैसे ईएमयू कर सकता हूँ? क्या मैं ईएमयू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो मैं उन्हें बता दूँ भाई आप 1 महीने में, डेढ़ महीने में भी 1 महीना तो नहीं, 1 महीने से ज़्यादा ही बचा हुआ है, डेढ़ 2 महीने बचा है। आप इस डेढ़ महीने में भी आप ईएमयू ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी क्रैक किया हुआ हूँ, मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं ऐसे बच्चों को देख भी रहा हूँ जो क्रैक कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है एमयू, बस इसके लिए आपको कुछ सही स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेगी। एक सही स्ट्रेटजी से आप चलेंगे ना, तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ, बेस्ट स्ट्रेटजी टू कंप्लीट फिजिक्स। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैं पहले फिजिक्स बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि सर आप जो फिजिक्स बता रहे हो तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हितकारी है, आप केमिस्ट्री और मैथ्स को भी एनालाइज करके बताओ, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है, और आप मेरी बातों पे डेफिनेटली भरोसा कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2-3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और एएमयू के एग्जाम पैटर्न के बारे में मुझे एक अच्छी सी नॉलेज है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको इससे फायदा हो और आप एएमयू में सेलेक्ट हो, और इवन सेलेक्ट हो तो मुझसे मिलने भी आए। ओके गाइज, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ एज अ एल्डर ब्रदर, समझ लीजिए। ठीक है, और आपको तो पता है इस बार ऑफलाइन कोचिंग चली नहीं, तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत सहनी पड़ी, क्योंकि कोई भी कोचिंग जो नहीं है जो इस टाइम पे है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग कोचिंग हो, लेकिन सिर्फ सेट टाइम बाउंड गोल ही ऐसी कोचिंग है जिससे अभी तक जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग सेटिस्फाइड हैं। यू कैन टेक अ रिव्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, और ना हम जो बता रहे हैं, हमने ना पूरे अपने प्रिपरेशन में एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करके रखी है, और मैं उसी स्ट्रेटजी से अपने बच्चों को ले जा रहा हूं। और मेरे बच्चे अगर मेरे बच्चे मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं बस इतना कर लो, फिजिक्स में 100% हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स 100%, फिजिक्स में थोड़ा सा आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी कि कैसे एएमयू को क्रैक करना है, खासकर फिजिक्स। मेरा सिलेक्शन फिजिक्स के दम पे हुआ था, मैं आपका भी करवा दूंगा, बस आप मेरी बातों को सुनते रहना। आइए हम एक नजर डालते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्योंकि देखो भाई, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं जो बताऊंगा वही आएगा, क्योंकि पेपर मैं तो सेट कर नहीं रहा। ठीक है, और ना आप कर रहे हैं ना कोई और कर रहा है, ये तो एएमयू वाले कर रहे हैं। ठीक है, ये वो जानेंगे कि वो क्या देने वाले हैं, पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके, उसको देख के हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर हम ये सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ देना चाहिए, हमसे नहीं हो पाएगा, और इस चैप्टर को डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। हम ये सब चीजें प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके अच्छे से देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि उसके पेपर को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं। और मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि लास्ट कितने इयर्स में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो पहले मैं फिजिक्स को लेके आया हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बताना, मैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी लेके आऊंगा। यही नहीं, अभी तो मैं एएमयू बीटेक की बात कर रहा हूँ, एएमयू ट्रिपल ई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा। मैं आगे, इससे आगे किसकी बात करूंगा, बीएससी की भी बात करूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बीएससी पे भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर आप बीएससी पे भी वीडियो बनाओ। तो चलिए हम पेपर एनालिसिस की तरफ चलने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि ये जो संदीप सर का चैनल है, नॉट इट्स नॉट ओनली माय चैनल, ये आप सबका चैनल है, हमारी पूरी टीम का चैनल है। ये आपको बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर हेल्पफुल नहीं होता भाई, तो मैं बीटेक का स्टूडेंट होने के बावजूद कोडिंग छोड़ के, सर्किट सिमुलेशन छोड़ के
2:06 पे यहाँ पे आके मैं वीडियो क्यों शूट कर रहा होता। उसके पीछे का एकमात्र रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ आपका भला हो, आपका सिलेक्शन हो, और अगर हमारे थ्रू होता है तो ये तो बेस्ट है हमारे लिए। तो आइए हम बात करते हैं, एक नजर डालते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, हमें कौन से चैप्टर छोड़ देने चाहिए, कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए और कौन से चैप्टर बाद में करने चाहिए। तो आइए, ये रहे अपने सारे फिजिक्स के चैप्टर्स। तो मैं फिजिक्स के चैप्टर्स पे आता हूं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो सकता है शायद आप फोन में देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ कि जो सारे चैप्टर्स से कितने क्वेश्चन आए सब दिख रहा होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे भैया मैं पहले कौन कौन सा कर लूं, तो मैं बोलूंगा पहले यूनिट एंड डायमेंशन कर लो। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। देखो कभी कभी तो इसे 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया है, 2017 में 18 में नहीं आया है, कभी एक क्वेश्चन आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक है ना। ये लोल चैप्टर है और इसका यूज हर चैप्टर में है। अब ये लुल्ल चैप्टर है, अगर एक छोटे से लुल्ल चैप्टर को करके एटलीस्ट मान लिया एक, मान लो देखो इसका रेंज कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके 4 तक वेरी कर रहा है। मतलब 10 साल को उठाएं, 10 साल के पिछले 10 साल के एनालिसिस को उठाएं, तो हम बोल सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन 0 से लेके 3 तक इसके, सॉरी 0 से लेके 4 तक ये वेरी कर सकता है, 0 से लेके 4 के बीच में इसके आ सकते हैं। तो एक लुल्ल चैप्टर से 0 से लेके 4 के बीच में इसके मार्क्स भी वेरी कर रहे हैं। तो अगर एक लुल्ल चैप्टर पढ़ के 2 दिन पढ़ के मुझे 0 से लेके 4 के बीच, मान लो 3 चैप्टर एवरेज या दो दो क्वेश्चन आ गया, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एक 2 दिन में 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का बंदोबस्त हमने कर लिया। पहला तो मैं आपको सजेशन दूंगा यूनिट एंड डायमेंशन। मैं इसलिए सजेशन नहीं दे रहा कि इससे 0 से लेके 4 के बीच में कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं इसलिए सजेशन दे रहा कि इसका यूज हर चैप्टर में है। उसके बाद मोशन इन 1D, देखो ए बी 0 से लेके 4 तक है, ए बी इसका 0 से लेके 4 तक है इसका रेंज। लेकिन इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, कभी कभी देखो आप 3 बार आए हैं, कभी कभी 4 बार आए हैं। तो हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते भाई, रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कई बार 4 4 5 5 क्वेश्चन तक आए हैं। इसका रेंज 0 से लेके 5 तक है, सॉरी इसका रेंज 0 से लेके 5 तक है, तो इसमें 5 5 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। तो हम 1D में मोशन नहीं ले सकते, 1D में रिस्क नहीं ले सकते हैं। और 1D भी क्या होता है, ईजी होता है। तो 1D भी क्या होता है, इजी होता है, तो आप डेफिनेटली इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद 2D थोड़ा सा टफ होता है, 2D थोड़ा सा टफ होता है, प्रोजेक्टाइल वाला मोशन, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे, कभी एक आते हैं कभी 2 आते हैं, लेकिन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान से दिए लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। अब देखो आप मुझसे पूछोगे सर मैं पहले पहले किसको किसको करूं, तो मैं बोलूंगा कि भैया आप सबसे पहले इसको करिए, फिर इसको करिए, फिर इसको करिए, आप 3 तक करिए। आप सोचोगे भैया कि हम कहां से करें, तो इसका भी उपाय है हमारे पास। आप पूछोगे कि भैया इन तीनों चैप्टर को हम कहां से करें, तो भाई हमने अपने ना चैनल पे तीनों के लेक्चर्स डाल रखे हैं, वहां से कर लो, उतने में हो जाएगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप आपका 1D हो गया ना, तो आप जल्दी 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 दौड़ के करंट पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, करंट पे आ जाओ। अब जो करंट है ना, देखो हर साल 3 क्वेश्चन फिक्स है, मिनिमम 3 क्वेश्चन फिक्स है। और आपको पता भी होगा मैं अपने बच्चों को सबसे ज्यादा दिन तक क्या पढ़ाया 12th में, करंट पढ़ाया। 8 से 9 लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और मुझे पता था करंट से 3 क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभी 4 भी आता है। और सिर्फ इतना ही पढ़ के आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ मेरे वीडियोस को फॉलो किए हैं ना, तो आपका 3 से 4 एएमयू में फिक्स हो गया। इसीलिए मैंने अपने अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले पढ़ाया। मैं चाहता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा सकता था, क्यों? क्योंकि इससे 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक आते हैं। लेकिन मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, टफ है। मेरा बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसकी गारंटी कुछ नहीं है। लेकिन करंट में लगभग बच्चा थोड़ा भी सिंसियर है तो कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाके करंट खत्म कर दो। उसके बाद में आपको क्या सजेस्ट करूंगा, उसके बाद में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉडर्न पे आओ। मॉडर्न पे फोटो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 दिन का टॉपिक, एक्सरे 1 दिन का टॉपिक, इन दोनों से मिला के 5 5 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, 4 4 क्वेश्चन तक आए हुए हैं 1 साल में। तो ये 2 छोटे टॉपिक हैं, 2 दिन के टॉपिक हैं। कितने दिन के टॉपिक है, 2 डेज के टॉपिक हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी ने खींच लिया तो 3 डेज के टॉपिक है। और इन सारे टॉपिक के वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। सेट टाइम बाउंड गोल जो है, इन सब टॉपिक पे वीडियोस भी बना चुका है, सेट टाइम बाउंड गोल बना चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं।
ये सब 1 से 2 दिन के टॉपिक हैं और इनसे 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कभी कभी नसीब खराब हुआ तो एक भी नहीं, कभी कभी 1 क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद से ध्यान दो, उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप फोटो इलेक्ट्रिक कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक कर लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आता है, कभी कभी लक खराब हुआ तो एक आ गया, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन मेजोरिटी में है कि इसका रेंज जो है 1 से लेके 3 तक वेरी करता रहता है। अब एक दिन का टॉपिक है, ज्यादा मेरे वीडियोस पढ़ोगे एक दिन, और मेरे वीडियो प्लस क्वेश्चन के साथ पढ़ोगे तो 2 दिन का टॉपिक है। इसे 2 दिन के टॉपिक में आपके 3 क्वेश्चन से लेके 2 से क्वेश्चन 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक इजिली बन जाएंगे। तो आपने इतना पहले पढ़ लिया, ठीक है, आपने इतना पढ़ लिया। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप रेडियो एक्टिविटी और सेमीकंडक्टर भी साथ में ही खत्म करो, पूरा मॉडर्न वाला एक साथ खत्म कर लो। अब मॉडर्न खत्म करोगे ना तो लगभग मॉडर्न से 1 साल पहले देखो इसमें कितने क्वेश्चन आए थे मॉडर्न से, देखो 2 2 4 1 5, 2009 में 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2010 में देखो 4 4 8 8 2 10, 2010 में जो है सिर्फ मॉडर्न वाले से 10 क्वेश्चन आए थे। अब 10 क्वेश्चन बड़ी मायने रखता है सिर्फ मॉडर्न वाले से, इसीलिए मैंने ना सबसे पहले मॉडर्न भी उठाया। हद तो तब हो गई भैया, हद तो तब हो गई कि जब 2013 का पेपर आया, इसमें मॉडर्न देखो 5 5 10 3 13, मॉडर्न से एमयू में कभी कभी 13 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। तो अब भैया बताओ मॉडर्न कितना जरूरी है, मॉडर्न बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मॉडर्न बहुत ही स्कोरिंग है और लुल्ल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं तो कहूंगा पहले करंट के बाद मॉडर्न पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद कहोगे कि भैया आप कहाँ जाए, तो मैं बोलूंगा केटीजी पे आओ, हीट वाले पे आओ, हीट वाले पे। उसके बाद मैं बोलूंगा हीट वाले पे आ जाओ। अब देखो केटीजी एक दिन का टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मो। थर्मो से कभी क्वेश्चन ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अब तक 10 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि एक एक नंबर आया हो, बाकी हमेशा 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 2 3 4 5 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो हीट और कैलोरीमेट्री, हीट हीट कैलोरीमेट्री एंड थर्मोडायनामिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो भाई, सिर्फ हीट वाले यूनिट मिला के आप 5 से 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कई बार देख सकते हो, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देख सकते हो, तो 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हीट वाला भी बड़ी जरूरी है। अब आप हीट कर लो, तो आप पूछो कि अब भैया हम क्या करें, तो अब हम बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहले हम बोलेंगे कि कुछ चैप्टर छोड़ दो। कौन कौन से चैप्टर छोड़ो, देखो ध्यान से। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट नहीं आता है क्वेश्चन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कभी कभी आता है, छोड़ दो, नहीं टाइम है, छोड़ दो, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स को छोड़ दो। उसके अलावा और कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन पे आ जाओ। इसके बाद ग्रेविटेशन पे आ जाना, जरा आना एक बार ग्रेविटेशन पे, एक नजर ग्रेविटेशन पे डालना। हर साल क्वेश्चन आया है, 1 से 2 कभी एक कभी दो कभी तीन कभी चार, एक सिर्फ एक बार आया है, बाकी हमेशा 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं एएमयू में ग्रेविटेशन से। तो ग्रेविटेशन 2 दिन का टॉपिक है, पनिया से पढ़ रहे हो तो 3 दिन का टॉपिक है, और 3 क्वेश्चन फिक्स है। तो यार ग्रेविटेशन को भी हल्के में मत लेना, ग्रेविटेशन भी बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स। अब जो ऑप्टिक्स वाला बात है ना, ऑप्टिक्स वाला, इससे थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कभी कभी 7 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, 7 7 क्वेश्चन अकेले ऑप्टिक्स से आए हुए हैं। तो इसको तुम आराम से लास्ट में करना, आराम से लास्ट में इसको तुम इजिली कर सकते हो। उसके बाद जब ये सब हो जाए तो तुम पढ़ना लॉ ऑफ मोमेंटम पे। मतलब लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब, ये सब हो जाए ना तो लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब ये सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट है। इससे कई बार 4 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास जब टाइम बचे तो सेंटर ऑफ मास कर लेना। उसके बाद भी टाइम बच गया तो रोटेशन कर लेना, उसके बाद भी टाइम बच गया तो एसएचएम कर लेना। हाँ मैं एक चीज बताना छोड़ रहा था,
फ्लूइड, देखो फ्लूइड बहुत छोटा टॉपिक होता है और दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा तो नहीं आए हैं, पर फ्लूइड भी आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डॉपलर इफेक्ट, छोटा सा टॉपिक है, साउंड वेव एंड डॉपलर इफेक्ट। इससे लगभग हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 5 क्वेश्चन तक आए हुए हैं डॉपलर इफेक्ट से। का क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होता है, एक बार बाँव हुआ है लेकिन हर बार ऐसा तो है नहीं हर बार बाँव हो जाएगा, एक बार बाँव चला गया तो चला गया, लेकिन हर बार क्वेश्चन आ रहा है साउंड वेव एंड डॉपलर इफेक्ट से, तो आप उसके बाद इसको कर सकते हैं इजीली। अब थोड़ा सा मैं उसको बाद में रिकमेंड करूंगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह भी लगा लें, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। अब बाकी आपको टाइम मिले तो लगाइए, और नहीं तो इतने से भी आप कर रहे हैं ना तो काम चल जाएगा। एडिशनल में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म कर लेना, मैग्नेटिज्म कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। वेव ऑप्टिक्स कर लेना है, बस इतना कर लीजिए, इतना में आपका फिजिक्स आराम से निकल जाएगा, 35 नंबर तक का आसपास आराम से आ जाएगा। 35+ फिजिक्स में आ रहा है, ध्यान से सुनो। 35+ फिजिक्स में आए, ठीक है। 15+ अगर मैथ्स में भी ला दे रहे हो, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री मान लो बेकार है या एवरेज है, तो 25+ भी लेके आ रहा हो ना, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15, 3 2 5 1 6 1 7, 75+ आ रहा है। एएमयू में सीएस मिलने का फुल चांस, ठीक है। तो मैं ज्यादा बर्डन थोड़ी ना दे रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ इतने चैप्टर्स कर लो, एएमयू में सिलेक्शन होना ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद भी आपको टाइम मिले तो आप और भी चैप्टर्स कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपको ये चैप्टर मैं करवा दूं, तो आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर लो यार, ज्वाइन माय लाइव बैच, जिसमें दो फिजिक्स की दो क्लासेस चलती हैं, दो क्लासेस, एक फिजिक्स फर्स्ट का, एक फिजिक्स सेकंड का, ठीक है। उसके अलावा मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, मैथ्स की क्लास चलती है, और केमिस्ट्री की क्लास चलती है, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा नहीं हम रखते हैं, एक बैच में मात्र 10 से 12 बच्चे रखते हैं, ताकि बच्चे माइक खोल के आसानी से क्वेश्चन आंसर कर सकें। और उसके साथ साथ एक और चीज हम प्रोवाइड करवाते हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवा देते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद हम खुद का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद से सबसे मेन जो चीज है, मेन चीज जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो है टेस्ट सीरीज, जिसमें टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज और फुल सिलेबस, तीनों टेस्ट अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 50-60 होंगे। आप इनमें से किसी आप टोटल नंबर आप टेस्ट को बाई कर सकते हैं मात्र 499 में, और आप टेस्ट देखिए, आप अपने असलियत का पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे लाइक करते हैं। सारे क्वेश्चन एएमयू बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर टेस्ट। और सबसे मेन बात जो है ना, मेन बात यह है कि अगर आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको टेस्ट भी फ्री में मिल जाता है। तो भाई दिस इज द मोस्ट पावरफुल चैनल फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएमयू बीटेक और बीएससी। अगर आपको लगता है कि सर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री भी बनाइए, तो मैं बोलना, कमेंट करना, मैं बना दूंगा। आपको लगता है सर बीएससी भी बनाओ, तो बीएससी का भी बना दूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।